महाराज भवानी सिंह की कोठी में कार्तिक का लगा भव्य मेला। बुंदेलखंड का प्रसिद्ध नृत्य मोनिया की रही दिवाली में धूम। दीपावली के उपलक्ष्य में दीप उत्सव कार्यक्रम का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। महाराज भवानी सिंह की कोठी में कार्तिक का लगा भव्य मेला। महाराजा छत्रसाल की नगरी छतरपुर में नारायण बाग स्थित महाराज भवानी सिंह की कोठी में कार्तिक का मेला लगता है, जिसमें नगर की महिलाएं बड़ी संख्या में राजा की कोठी में एकत्रित होती हैं। रियासतकालीन समय से चले आ रहे इस कार्तिक मेले में नगर की महिलाएं महाराज भवानी सिंह जू देव की कोठी में एकत्रित होकर कार्तिक पूजन करती हैं और यहाँ पर बने प्राचीन चौपड़े में जल की पूजा की जाती है। इस अवसर पर भगवान कृष्ण और राधा की तिलक गुलाल लगाकर आराधना कर कार्तिक गीत गाकर नृत्य करती हैं। इसके बाद नारायण बाग पहाड़ी पर बने अनगढ़ टोरिया मंदिर में पूजा करने जाती है। यहाँ आने वाली महिलाओं में आज भी राजघराने के प्रति अटूट प्रेम है। इस अवसर पर राधा कृष्ण का सजीव चित्रण आकर्षण का केंद्र रहा। दुकान लगा रहे हैं, क्या चीज के लिए इधर क्या हो रहा है? यहाँ पे कार्तिक हो रहा है ना, कार्तिक की दुकान लगती है, जो सबसे सस्ती चूड़ियाँ बेची जाती हैं। कार्तिक जी चलेगा 1 महीने तक, बहुत अच्छा, मतलब कार्तिक जी बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार होता है, बहुत अच्छा है। मतलब ये सब पत्रकारी लोग एक जगह सब इकट्ठी होती हैं, सब कार्तिक नहा के यहाँ पे आती पूजा पाठ करने के लिए। इधर पे पंडित जी अगर कोठी के पास मेला लगाने से क्या मतलब, क्या राज परिवार के प्रति आज भी जनता में अटूट विश्वास है? हाँ बिल्कुल है, राज परिवार के प्रति, और हमेशा जो है राजाओं के युग से युगांतर से यह परंपरा चली आ रही है कि वहाँ पर जो है स्त्रियों की आस्था, उनका विश्वास, श्रद्धा, भक्ति से ओतप्रोत होकर के, और उनकी भी सहभागिता जो है राजाओं के ज़माने से चली आ रही है, और वह अपनी सहभागिता स्त्रियों के साथ में जो है सखियों के रूप में जो है उनका सम्मान, उनका जो है तो भक्ति भाव देख करके इसको परिणित करते हैं। कार्तिक का मेला हर साल दीपावली के बाद इनके पास होता है। मतलब नरक चतुर्दशी से आना जाना मेला लगना हर जगह शुरू हो जाता है। 5 दिन भगवान जी फिर आ जाते तो हम लोग जगह जगह ढूंढने जाते। जब हम चंद्रायण की साकुली करते हैं, पहले दिन हम लोग कुंजन जाते, कुछ और घाट रहता उस पर जाते। तीसरे दिन हम लोग नारायण बाग जाते, चौथे दिन पर संकट मोचन जाते। 5वें दिन हम लोग ढूंढने जाते, तो 5वें दिन या कहीं का भी प्रोग्राम बनेगा तो मतलब जैसे करना है। अगर आप न्यूज के हिसाब से हमसे पूछ रहे हैं तो भगवान का पहले दिन विश्राम होता है। वो होता है मौन परमा की गुड़की को, वो लाल कड़क्का में होता है। दूसरे दिन का विश्राम होता है कुंजन में। महाराज छत्रसाल ने कुंजन का निर्माण करवाया और धीरे धीरे वो कुंजन आज अस्त व्यस्त है सिंगाड़ी नदी के किनारे पे। लेकिन आज भी हम कार्तिक की रस्म पूरी करने को कुंजन में जाते, और कुंजन में से वहाँ के बिहारी को आज उनकी मदद से सरकार के द्वारा वो लोग बना रहे हैं। इसके बाद तीसरे दिन कोठी पे राजा दर्शन देते थे। हर लोगों की मुराद पूरी करते थे। जो आज महाराज नहीं आते, वहाँ के बिहारी आ गए, यही बहुत है। 5वें दिन किशोर सागर, इसी से नाम रखा गया था यहीं भगवान मिल जाते। अब वो जीर्ण शीर्ण हालत में है बेटा, तो किशोर सागर की वजह से जिसकी जो मर्जी होती वहाँ चले जाते। तो गोपाल अष्टमी को लाल कड़क्का के मंदिर में, और इसके बाद नमी को जान राय सरकार के पास जाते। 10वीं के दिन आंवली पूजन के, नमी के दिन 10वीं के दिन आंवली पूजन, एकादशी को भगवान उठ जाते। फिर शंखासुर के वध के लिए भगवान पंचमी को भीष्म पितामह की 5 पजवी के नहाने के लिए पारिजात वृक्ष, कल्प वृक्ष की कामना करके और कार्तिक पूर्णिमा को पूछ के भगवान से कामना करते कि रिद्धि सिद्धि सबके भंडार भरे और हमारे दुखों को हरे। बोलो राधे कृष्ण। कार्तिक स्नान भगवान ढूंढ पे आए, भगवान फिर आए। और कब से आ रही हैं आप इधर पे? भगवान की पूजा करते हैं। अच्छा, ये प्राचीन समय से लग रहा है यहाँ पर, मतलब घाट प्राचीन समय से। आप बुंदेलखंड अपने आप में बहुत से लोक नृत्य और लोक संगीतों को संजोए हुए है। इन्हीं में से एक है मोनिया नृत्य। यह नृत्य बुंदेलखंड के ग्रामीण इलाकों में दीपावली के दूसरे दिन मौन परमा को पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसे मौनी परमा भी कहा जाता है।
यह यहाँ की सबसे प्राचीन नृत्य शैली है। इसे सहरा और दीपावली नृत्य भी कहते हैं। इसमें किशोरों द्वारा घेरा बनाकर मोर के पंखों को लेकर बड़े ही मोहक अंदाज में नृत्य किया जाता है। बुंदेलखंड के ग्रामीण अंचलों में लोगों के मौन होकर मौन परिमा के दिन इस नृत्य को करने से इस नृत्य का नाम मौनिया नृत्य रखा गया। साथ ही मौन व्रत करने वालों को मौनी बाबा भी कहा जाता है। बलदेवगढ़ में हर वर्ष की भांति बलदेवगढ़ तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायतों से लोग अपनी अपनी टोली बनाकर नृत्य करते हैं। निवारी नगर में बड़ी माता मंदिर कमेटी के युवा सदस्यों द्वारा मंदिर में 1100 दिए बड़ी माता मंदिर प्रांगण में भक्तों ने दीपों को जलाकर माता रानी की आरती उतारी और आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद भजन कीर्तन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दीप उत्सव कार्यक्रम में सदस्य राहुल गुप्ता, ऋषभ बादल, शुभम त्रिपाठी, पुष्पराज शास्त्री, पवन दांगी दर्जनों लोगों के साथ समस्त बड़ी माता मंदिर कमेटी के सदस्य उपस्थित रहे। नमस्ते।